भाई इतनी घबराहट हो रही है ना मेरे को, क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेस वाली वीडियो बनानी है इसीलिए। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो कोई काम करने जाते हैं तो उन्हें घबराहट होती है, तो वो काम छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे यार मुझसे काम नहीं होगा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे भाई तू जब तक करके नहीं देखेगा तो तेरे को कैसे पता चलेगा वो काम तेरे से होगा कि नहीं होगा। करने से पहले तुम हार मान जाते हो और बोलते हो नहीं होगा नहीं होगा। भाई उस काम को एक बार करके देखो, ट्राई तो करके देखो। अरे उसके 10% तक जाके तो देखो, अपने आप आपको लगने लग जाएगा कि वो काम आपसे होगा कि नहीं होगा। आप करने से पहले ही बोलते हो अरे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे घबराहट हो रही है, एंजाइटी फील हो रहा है। तो नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भाई। आपको वो चीज, जिस चीज में आपको घबराहट होती है, आपको एंजाइटी होता है, उस चीज को आपको ट्राई करके देखना होगा। बिना ट्राई किए तो भैया इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। भाई अपना माइंड क्लियर करो, माइंड क्लियर करो। माइंड क्लियर होगा ना तो सब क्लियर होगा। माइंड के अंदर जो इतने सारे कूड़े भरे पड़े हैं ना हमारे, इस वजह से ना हमारा लाइफ, क्या बोलूं, खराब हो रखा है। उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा चैनल जो है मोटिवेशन वाला है, और इसमें मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन समझ जाओ आपका माइंड और हम लोग का माइंड इस जगह पे कैसा हो रहा है। कई सारे लोग हैं अभी तो ऐसे, जिंदगी तो ऐसे जी रही हो ना सड़ी हुई, कोई भी आपको नहीं पूछता है। गली से निकलते हो तो कह रहे हैं, नल्ला जा रहा है। कब बदलाव करोगे? टाइम निकल रहा है मेरे भाई, टाइम निकल रहा है। टाइम इज द मनी। अगर ये टाइम आपने सही से नहीं इस्तेमाल किया ना, बेकार है। जिंदगी को अगर जीना है ना, तो मैं अच्छी तरीके से, उसके लिए एक एम होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। बिना इसके द्वारा ना जिंदगी बेकार है, बिल्कुल खराब। कि अगर आपने किसी को देखा होगा ना, आसपास देख लेना किसी को काम करते हुए, जो नॉर्मल जिस तरह से दुनिया चल रही है उसी तरह से जी रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, शाम को छुट्टी हो जाती है, घर आ जाते हैं। उनसे पूछना भाई मजा आ रहा है, पता है क्या बोलेंगे? फटी पड़ी है भाई। कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे अपने काम में मजा आता है। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी शुरू से गोल डिसाइड नहीं किया, एम डिसाइड नहीं किया। और जो बंदा अभी नहीं भी कमा रहा है ना, और उसको पता है मुझे क्या पाना है, कभी उस लड़के से मिल लेना और उससे बोलना भाई तेरा गोल क्या है, एम क्या है। तो बोलेगा भाई ये है, और उस चीज से अगर उसको फायदा भी नहीं हो रहा है ना, लेकिन उसे वो चीज करने में मजा आ रहा है, तो उससे पूछने बोलेगा भाई मुझे बहुत मजा आता है इस चीज करने में। और जिस बंदे को अपने काम से प्यार होता है ना, वो बंदा उस काम के सहारे हर चीज वो पा लेता है, जो वो आदमी नहीं पा सकता है, जो सुबह जाके शाम को घर आता है ड्यूटी करके। तो आपको ये चीज समझना होगा। दुनिया बहुत ज्यादा बेरहम है, बेरहम समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा। आप कल, अभी आप इस स्टेज पे हो, कल को और गरीब हो जाओ, कल को कंडीशन आपकी खराब हो जाए, कोई नहीं आने वाला बाहर से पूछने के लिए भाई तेरे साथ क्या हो रहा है। बल्कि ऊपर से आके बोलेंगे अरे क्या हो गया इसके साथ, ताना मार के जाएंगे आपको। तो ऐसी कंडीशन क्यों लाओगे ऐसी कंडीशन, इसे तुम ही बता सकते हो। ताकि ना ये कंडीशन ना दूर भागे तुमसे, हर चीज दूर भागे। दुख नहीं, वो लोग भी दूर भागे जो आज आपको देखना नहीं चाहते हैं। आप अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे। ये सोचो कि मेरे सामने एक दीवार है, किस चीज का, स्टील का दीवार है 10 इंच का। उसे तोड़ के तुम्हें बाहर निकलना है, और उस दीवार के पीछे क्या है? तुम्हारी जिंदगी। वो जिंदगी जो तुम जीना चाहते हो, ये जिंदगी नहीं जो तुम अभी जी रहे हो। मैं बता रहा हूँ भाई, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग, अगर उस दीवार को आपने तोड़ लिया। लेकिन आपको पता है ना, वो जो दीवार जो आपके छवि में तुमने बनाया है ना, आपने इमेजिन किया है उस दीवार को, असलियत में आपको पता है कितना मोटा होता है? 10 इंच। तो इमेजिन करो वो तोड़ने में, आपको आपको असली के तोड़ने का नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको इमेजिन करने का कह रहा हूँ। अगर वो आपने तोड़ लिया ना अपने दिमाग के अंदर, बहुत मेहनत लगता है भाई, लेकिन कर लिया ना, तो मेरी गारंटी है कि आप वो चीज जरूर ले लोगे जो चीज आप चाहते हो। क्या चाहिए आपको? ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी है ना जो एक इंसान ले नहीं सकता है। कोई चीज नहीं बनी। अगर आखिर बनी है किसके लिए? इंसान के लिए ही ना बनी है भाई। कि कोई है, कोई और जानवर हो, या तो कोई और एलियन दूसरे प्लानिट से उड़ के आ रहा हो, उसके लिए कोई चीजें बनी है। ये जितने भी ऐश आराम मौज, कितने भी कुछ भी देखते हो आप, गाड़ियां, बिल्डिंग, शहर, घर, दूसरे देश, किसी इंसान के लिए ही बनी है ना। तो भाई उसे पाओ। क्यों ऐसा सोचते हो मेरे औकात से बाहर है? क्यों औकात से बाहर है? तुम ही छोटा कर रखे हो अपने आप को। औकात से कोई बाहर नहीं होता कोई चीज। तुम अपने आप को छोटा कर लेते हो, उस औकात के लायक नहीं समझते हो। समझ रहे हो? इसलिए अपने आप को ऐसा बोलो कि मेरी औकात हर चीज है, मेरी हैसियत ऐसी है ना कि मैं हर चीज पा सकता हूँ। अपने ब्रेन में घुसा लो वो चीज कि मैं हर चीज लेके रहूंगा, जो चीज मैंने देखा है और जो चीज मैंने चाहा है। नहीं तो भाई जिंदगी तो है, एक दिन खत्म हो जानी है, और एक दिन निकल के खत्म हो जानी है। जिंदगी में पैदा हुए हो तो किसी काम के लिए पैदा हुए हो, नहीं तो ऐसे व्यर्थ जाएगी जैसे कोई रास्ते पड़ा पत्थर, तो कोई नहीं देखता, वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो बाकी जब सोचो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हाँ, जैसे तुम उम्मीद करके बैठते हो ना, उम्मीद, उम्मीद शब्द, ये शब्द जो है ना, उम्मीद, नफरत करो इस शब्द से, नफरत। क्योंकि उम्मीद जो है ना आपको धोखे में रखता है।
बहुत ज्यादा धोखे में रखता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपकी जो ये उम्मीद है ना, उम्मीद को कंफर्म करो। मैं कहता हूं कि अगर आपने आज किसी चीज का उम्मीद किया है ना, कि भाई उम्मीद करता हूं कि ये मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। उसको कंफर्म करो कि भाई मैं ले ही लूंगा, मैं ले ही लूंगा, तभी वो आने वाली है आपके पास, वरना नहीं आने वाली बिल्कुल भी। उस चीज को कंफर्म करो, क्योंकि उम्मीद वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। आप कमजोर तो नहीं हो, और कमजोर बनना है तो उम्मीद करो। अगर आपको ताकतवर बनना है तो उम्मीद का जो ये है ना, अपने दिमाग से अक्षर मिटा डालो कि उम्मीद क्या चीज है। उसे कंफर्म कर लो कि मैं कंफर्म ले लूंगा इस चीज को। अगर मैंने आज अपने आप से कहा कि ये चीज मुझे चाहिए, वो किस चीज में भी हो सकती है। आपको अगर स्किल सीखना है सीखो, आपको अगर कोई चीज लेनी है लो, आपको घर लेना है लो, आपको खुशियां चाहिए, कोई सी भी ऐशो आराम चाहिए लो, लेकिन कंफर्मेशन के साथ कि मैं ले ही लूंगा। अगर आप उम्मीद करोगे ना, तो भाई जिंदगी बहुत दुखदाई है। ये बात मैं 2-3 बार पहले भी कह रखा हूँ। बढ़ जाओ, ठीक है ना। उस ट्रेन की स्पीड से बढ़ो, जो ट्रेन आपने देखा है ना कितनी स्पीड, 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड चलती है, उस स्पीड से कि साला हवा ही फट जाए, साइड जब हवा निकले ना तो हवा फट जाए और ट्रेन आगे निकल जाए। वरना अपना है ही है, साइकिल भी है अपना, उस पर ही बैठ सकते हो। हवा तो नहीं फाड़ पाओगे आप, वो आपको फाड़ देगी। इसीलिए उम्मीद छोड़ो, कोशिश करो। कोशिश अच्छी चीज है, लेकिन उम्मीद अच्छी चीज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में फेलियर नहीं आता है, फेलियर आता है। कई बार फेलियर आएगी भाई। फेलियर बनी किस लिए है? आने के लिए तो बनी है ना। फेलियर आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ से हार गए, जिंदगी से हार गए। आप बस उस चीज से हारे हो जो चीज आप करना चाहते हो। लेकिन हारने का मतलब ये भी नहीं है कि आप वो चीज दोबारा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको तो बल्कि समय से पहले ये और पता चल गया है कि उस चीज में मेरी कमी क्या थी, जो मुझे पहले पता चल गई। जो मुझे आगे चल के पता चलती है वो मुझे पहले पता चल गई, और आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ उस चीज को बेहतर करोगे। वरना अगर आप फेलियर को ऐसे लेके चलते हो कि भाई जिंदगी नष्ट है, फेल हो गया, किसी काम में सक्सेस नहीं मिला, भाई ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो वैसे हजारों बहाने हैं, कहीं भी ढूंढ लो, हर एक के मुंह से निकलते हैं। आपके मुंह से भी निकलेंगे, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको यूनिक बनना है तो उस फेलियर से आपको सीखना होगा हर चीज। आपकी हर गलती को ध्यान देना होगा, उसे नोटिस करना होगा, उस चीज पर काम करना होगा। आपको आपको समझना होगा उस फेलियर का मतलब क्या होता है। हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, उस फेलियर का मतलब समझना होगा कि भाई ये फेलियर मुझे क्या क्या सिखा के गया मेरी जिंदगी में, मुझे क्या दर्द दे के गया, जिससे मैं और ज्यादा मजबूत बना, और ज्यादा किसी काम करने के लिए बेहतर बना। ये चीज अगर अपने माइंड सेट में बैठा लिया ना, कि फेलियर का मतलब वो नहीं किसी चीज से हार जाना, किसी चीज से छुटकारा पाना, बल्कि उस चीज को और बेहतर से समझना, तो भाई कोई नहीं रोक सकता आपको। इसीलिए दुनिया में बहुत ऐसा आराम रखा है, बहुत मौज मस्ती रखी है, हर चीज रखा है। लेकिन अभी आपने वो सब छोड़ के, उस चीज का सेक्रीफाइस करके अपने काम पर ध्यान दे दिया ना, दिन में 12-12 घंटे आपने मेहनत किया, तो वो चीज अगले 5 साल में आपके पास जरूर होगा। जो चीज आप चाहते हो वो चीज जरूर होगा, क्योंकि आपने सोच लिया एक बार कि वो चीज लेना है। लेकिन वही चीज तुम बड़े चीज में क्यों नहीं करते, कि मुझे बड़ी चीज भी सोचनी है? क्यों? बड़ी चीज में ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए है। बड़ी चीज सोचूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो भाई फिर ऐसा क्यों देखते हो यार लोगों को देख के, अरे यार ये लग्जरी लाइफ जी रहा है, इन्हें तुम छोड़ दो, उन्हें देखना, ठीक है ना। कोसना बंद कर दो अपने आप को फिर, कि यार काश मेरे पास भी होता। काश गया भाड़ में, ठीक है ना। काश कभी नहीं आता है। तुम लाते हो हर चीज को, तुम ऐसे कहते रहे कि भाई मुझे यहाँ जाना था, काश मैं वहां जा पाता, मैंने लाइफ में यहाँ नहीं गया, लाइफ में ये चीज नहीं खाया, लाइफ में वो चले कर लेता। तो फिर लाइफ तो तुम्हारी है ना बे, इसे कंट्रोल तो तुम ही कर रहे हो ना। एक बच्चा पैदा भले ही 0 से होता है, लेकिन किस नंबर में मरता है वो उस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। इस चीज के नंबर नहीं, ग्रोथ का नंबर कह रहा हूं मैं। ग्रोथ मतलब हाइट से नहीं, मतलब कि उसकी सक्सेसफुल का ग्रोथ कह रहा हूं मैं। वो नंबर लेके मरता है, कोई 60 पे, कोई 70 पे, इसे तुम इस तरह से लो। कोई बंदा 0 पे रहता है, 1-2 पे ही मर जाता है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं है। जिस वातावरण में रहा, उसी वातावरण जैसी सोच रही उसकी, उससे कभी बाहर नहीं निकला, कभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई। हिम्मत आएगी भी कैसे? क्योंकि वातावरण भी ऐसा था उनका। जब आपको ही पता है कि हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, तो आपको अपना ब्रेन स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ सोचना होगा। सब चीज आप ही को करना है अपने लिए। कोई आपको थाली में परोस के नहीं दे देगा कुछ भी। अभी भले ही मिल जाता हो, लेकिन भविष्य आपकी पूरी खराब हो जाएगी अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया।
और उन लोगों की बात तो छोड़ दो, जो लोग बोलते हैं भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, अबे साले उनसे हो पाया, उनकी कंडीशन देख लो। वो इसलिए कहते हैं ना कि उनसे नहीं होता है, उनसे नहीं हुआ तभी वो आपको कह रहे हैं। कभी ऐसे लोग के पास जाना जिनकी सोच बड़ी हो, जिन्होंने कामयाबी हासिल करी हो, उनसे बात करके देखना, अलग से फीलिंग आएगी आपके अंदर का, ऐसा ऑरा जागेगा ना, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर की कि भाई मैं तो ले लूंगा। कभी आप ऐसे जगह घूम के देखो जहां पर वो सारी चीजें हैं जो तुम लेना चाहते हो, तुम्हें ऐसा अंदर से फील आएगा कि भाई मेरे को चाहिए, बस कैसे भी हो चाहिए। और जिसने अपने दिमाग में घुसा लिया ना ये चीज कि मेरे को चाहिए, तो वो मिल जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा मेरी औकात कैसी है, वो कैसी है, वो अपने अंदर छुपे उस टैलेंट को बाहर निकालेगा उस चीज को पाने के लिए जो वो अभी चाहता है, जो अभी उसने देखा है ना। जो वो उस टैलेंट को बाहर निकालेगा जो उसने दुबका रखा था, जो उसने छुपा रखा था, उस टैलेंट को आगे निकाल के वो चीज, हर चीज पा लेगा जो वो चाहता है। ठीक है, वरना वो कभी उस माहौल में नहीं गया, अपने सोसाइटी में फंस के रह गया, सारे सोसाइटी वाले ने कहते रह गया, दिमाग में एक एक ऐसी बातें भर दी कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरी हैसियत नहीं है करने की, तू जैसा है वैसे ही ठीक रहे, बड़ा हो जाएगा काम करने जाइयो, 8 से 9 वाली जॉब करियो, शादी हो जाएंगे, ऐसी सबकी लाइफ चलती है, तेरी भी ऐसी चलेगी। तो बस फिर तो कभी मूवी में देख कर या कहीं ऐसे पोस्टर वोस्टर में देख कर ये मत बोलना अपने आप से कि मुझे भी यहाँ जाना था, क्योंकि गलती उस समय तुम्हारी होगी, बिल्कुल गलती तुम्हारी होगी उस समय। ठीक है, काम भी वही करो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मन लगता है। ठीक है, कोई कंडीशन मैं मानता हूँ किसी कंडीशन ऐसी है जिसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना भाई कि तुम हार मान लो अपने लाइफ से, झंड कर दो लाइफ की पूरी पूरी कि झंड जा रही है, जाने दो जाने दो। मतलब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देते हैं किस्मत के भरोसे। किस्मत तुम्हारी वजह से बिगड़ती है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाता है। तुमने सोचा मेरी किस्मत खराब है तो खराब है, तुमने सोचा मेरी किस्मत अच्छी है तो अच्छी है। तुम्हारा सोच पे सब चीज डिपेंड करता है, कहीं भी देख लेना। आदमी का जो ब्रेन होता है ना, सबसे बड़ा वेपन होता है किस चीज को हासिल करने के लिए। शरीर तो सेकेंडरी चीज है फिजिकली काम करने के लिए, लेकिन पहले आदमी का ब्रेन काम करता है किस चीज को पाने के लिए। खुद से सोचा अगर ब्रेन ना हो तो शरीर काम कर जाएगा? नॉर्मल सी बात है, सभी लोग बोलते हैं, तुमने किताब में ही पढ़ दिया होगा, ब्रेन खत्म हो जाने के बाद आदमी का शरीर डेड हो जाता है। तो शरीर जरूरी नहीं है कि शरीर हो तभी हम काम करेंगे। आदमी का ब्रेन जब चलता है ना, आपने शायद सुना है कि नहीं सुना, एक साइंटिस्ट के बारे में, स्टीफन हॉकिंग, पता कर लेना अगर पता नहीं हो तो। कंडीशन देखना उसकी, शरीर काम नहीं कर रहा था, उसके बाद भी उसने ब्रेन का इस्तेमाल करके क्या क्या हासिल कर लिया, क्या क्या खोज कर डाली, कितनी किताबें लिख डाली, सिर्फ शरीर। आप देख लेना, गूगल पे सर्च मार लेना स्टीफन हॉकिंस, सारी चीजें मिल जाएगी उसके बारे में। जब वो बंदा ऐसा कर सकता है, तो आप लोग का शरीर काम कर रहा है, सर काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, सुन रहे हो बढ़िया से, यार चल रहे हो, उसके बावजूद भी ऐसे खाली बैठे हो ना, तो लाइफ की ऐसी तैसी कर रहे हो, बहुत खराब कर रहे हो लाइफ को अपनी तुम। तो सबसे बड़ा वेपन दिमाग, दिमाग से आदमी कुछ भी कर सकता है। आप जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन पहले आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि मुझे चाहिए। और फिर सेकेंडरी चीज आती है एक्शन लेना उस चीज पे, कि आपको फिर करना पड़ेगा अपने शरीर का इस्तेमाल, मूवमेंट। कि सिर्फ सोचने से ही कुछ काम पूरा नहीं हो जाता है, सोचने से तो हम दूसरे ग्रह पे भी चल जाते हैं। कभी गए हो? कभी नहीं। तो सोचो भी वहीं तक जहां तक की औकात हो। ठीक है, ग्रह पे नहीं जाने वाले आप, दूसरे ग्रह पे रहोगे, इसी ग्रह पे। तो वो बहुत आगे की बात है, लेकिन जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तब तक कुछ भी बड़ा नहीं होगा। सोच आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो तुम्हारी लाइफ पिस जाए, लेकिन एक बार ना वो चीज हासिल करो। और वो जब मजा आएगा ना वो चीज लेने के बाद, तो जितनी भी स्ट्रगल तुमने पीछे करी, दुख झेली, रोना रोया, आंख से आंसू गिरा, वो सब खत्म हो जाएगा वो चीज लेने के बाद। अंदर से जो फीलिंग आएगी ना, वो फीलिंग, उस फीलिंग के लिए भाई मैं तो, भाई उस फीलिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।